दोस्तों, घर में जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो जाहिर है कि वो सबके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संकेत शेरेकर और मैं गुजरात हॉस्पिटल सूरत में कंसल्टेंट गैस्ट्रोसर्जन के तौर पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, घर में जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो जाहिर है कि वो सबके लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुनकर मजबूत से मजबूत आदमी का भी मनोबल टूट जाता है और इस बीमारी की ट्रीटमेंट भी बहुत लंबी चलती है। महीनों लग जाते हैं रिकवरी में। तरह तरह के ऑपरेशंस, कीमोथेरेपी, रेडिएशंस, अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग मुश्किलें, ये सब से लड़ने के लिए पेशेंट को सहारा देना और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखवाना ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारा काम है। अच्छी ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर पेशेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा तो रिकवरी और भी अच्छे से आती है। आज हम बहुत टेक्निकल चीज़ों पर नहीं तो कुछ जनरल मुद्दों पर बात करेंगे। ऐसी चीज़ें जो एज रिलेटिव्स, एज पेशेंट के फ्रेंड्स या उसके डॉक्टर के तौर पर हमें परखनी है। सबसे पहले ब्रेकिंग द न्यूज़। शायद सबसे मुश्किल काम है पेशेंट को ये बताना कि उसे कैंसर है। मेरा ये मानना है कि जिस तकलीफ़ से पेशेंट हॉस्पिटल आया है, अगर आप अचानक उसे कह देते हो कि उसे कैंसर है तो उसका मनोबल टूट जाता है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाती है, अपने परिवार की चिंता कहिए या अपने करियर की चिंता कहिए, इस सब से। तो जनरली हम शुरुआत में पेशेंट से ऐसे ही कहते हैं कि पेट में, छाती में सूजन है या शायद टीबी का असर लग रहा है, थोड़ा चांस है कोई गांठ होने का, पर इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा लग रही है। फिर कुछ टेस्ट्स करने के बाद या फिर कैंसर कंफर्म करने के बाद या फिर डॉक्टर की नेक्स्ट विजिट में हम धीरे धीरे पेशेंट को ये बताते हैं कि कैंसर जैसी गांठ लग रही है शरीर में और शायद शुरुआती चरणों में है। क्योंकि जब भी आप इसकी ट्रीटमेंट पेशेंट को दोगे तो उसे कभी ना कभी पता चलने वाला है कि उसे कैंसर है, पर इतने टाइम में पेशेंट खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लेता है, उसका मनोबल मजबूत हो जाता है आगे की बीमारी और उसकी ट्रीटमेंट सहन करने के लिए। ऐसी बड़ी और ऐसी ख़राब न्यूज़ सुनने पर जो हमारी इमोशंस होते हैं वो डिनाइल से गुजरते हैं। हम ये नहीं मानना चाहते हैं कि ये सच है। इस दौरान गुस्सा या फिर डिप्रेशन, ये सब इमोशंस पेशेंट को नेगेटिविटी की तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय अगर आप चिंतित रहे या आपके हाव भाव से पेशेंट को ये महसूस होता है तो वो घबरा जाएगा। इसीलिए हमें खुद को संवार के एक पॉजिटिव एनर्जी रखते हुए पेशेंट को पॉजिटिव और खुश रखने की कोशिश करनी है। डिनायल, एंगर और डिप्रेशन एक बार हम पार कर ले तो आता है एक्सेप्टेंस। अगर हम ये मान ले, हम ये एक्सेप्ट कर ले कि हमें ये बीमारी है और आगे की ट्रीटमेंट और तकलीफ़ें से लड़ने की ठान ले तो कैंसर जैसी निर्दयी बीमारी को भी हम हरा सकते हैं। यही एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी हमें पेशेंट में लानी है और उन्हें इस रास्ते पर जब भी तकलीफ़ें आए उन्हें सहारा देना है और उनका सहारा बनना है। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, पर काफ़ी कैंसर पीड़ित पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं और निराशा में ये कहते हैं कि अब हम क्या करें। कहने को ये विषय बहुत ही कॉमन लगता है, पर मेरी कोशिश यही रहेगी